हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 5, जिसका कंटेंट है सामान्य हिंदी एवं हिंदी व्याकरण। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 5 की जो हम बात करते हैं तो इसका वेटेज है 200 नंबर का। इसकी टाइम लिमिट है 3 घंटे। देखते हैं कंटेंट कैसा लिखना है। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा। प्रथम प्रश्न में लघुत्तरीय 25 प्रश्न होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, मतलब 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 3 नंबर के, मतलब 75 मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, तो 10 नंबर दूसरे प्रश्न में हो जाएंगे। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे, जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी में 15 अंकों का होगा। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 अंक होंगे। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 20 अंक होंगे। पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा। इसके कुल 20 अंक होंगे। छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें 20 अंक होंगे। सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक होंगे। आठवां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, जिसमें 10 अंक होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ये जनरल पैटर्न है पेपर का, पेपर नंबर 5, जो सामान्य हिंदी और व्याकरण को समाहित करता है। देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो जनरली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 75 + 10 + 35 + 20 + 20, इसके बाद +20 + 10 और +10, तो ऐसे करके 200 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम से ही के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, संधि एवं समास, विराम चिन्ह, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ, प्रत्येक 2 अंक। प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली हिंदी अंग्रेजी, मुहावरे एवं कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश, पल्लवन, संक्षेपण। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखना, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। सौर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम बताइए। मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम लिखिए। राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दंतोष्टय वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? प्रारूप लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लोकोक्ति को परिभाषित कीजिए। भाषा और बोली में क्या अंतर है? यण संधि किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंधी भाषा को
किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है? संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। परसर्ग किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखकर स्पष्ट कीजिए। अनुनासिक एवं अनुस्वार किसे कहते हैं? 2-2 उदाहरण लिखिए। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए, एक-एक उदाहरण लिखिए। हंस पद किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। राजभाषा अधिनियम 1976 का उल्लेख कीजिए। मूल निष्ठ और मूलाश्रित अनुवाद किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? इसके बाद इसका हिंदी में नहीं, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है इसका, या फिर इंटरनल चॉइस दिया हुआ है यहाँ पे, और इनका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। यहाँ भी इंटरनल चॉइस हमें मिलता है। इसके बाद गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश 1/3, इसको संक्षेपण वाला, इसमें भी इंटरनल चॉइस है संक्षेपण वाले में। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते हुए एक कार्यालय आदेश निर्गत करें जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी पत्रावली घर ले जाने की अनुमति ना हो। अथवा इंटरनल चॉइस है, इंदौर पब्लिक स्कूल इंदौर के लिए हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है। योग्यता कम से कम ऑनर्स द्वितीय श्रेणी या 3 ऑनर्स द्वितीय श्रेणी तथा 3 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। आकर्षक वेतनमान अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता। प्रार्थना पत्र 30 जून 2018 तक प्राचार्य के पास पंजीकृत डाक से भेजें। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र लिखकर प्राचार्य की ओर से टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पे हमें पत्र लिखने की जो कला है वो दिखानी है यहाँ पे। इसके बाद कुछ वर्ड्स दिए हैं हिंदी में, उनको कुछ अंग्रेजी में वर्ड्स दिए हैं, उनका हिंदी में हमें मतलब लिखना है कि एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, इनक्लोजर को क्या कहते हैं, कैडर को क्या कहते हैं, जुडिशियल स्टैंप को क्या कहते हैं, कम्युनिक को क्या कहते हैं, प्रिविलेज लीव को क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस को क्या कहते हैं, ट्राइब्यूनल को क्या कहते हैं, प्रोबेशन को क्या कहते हैं, क्लियरिंग को क्या कहते हैं। देन या फिर इन जो हिंदी वर्ड्स हैं इनको अंग्रेजी में बताना है। आवर्ती, अनुचर, प्राधिकृत, अधिलाभांश, निर्जलीकरण, निर्देशिका, उद्यम, अनुलिपि, राजपत्र, समीक्षा। अब इनका मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। पानी पानी होना, कच्चा चट्टा खोलना, तिल का ताड़ करना, धब्बा लगाना, जमीन पर पाँव ना पड़ना, लहू का घूंट पीना, हाथ पैर फूल जाना, सच को आँच नहीं, कान पर जूं ना रेंगना, जबान पर लगाम ना होना। देन 5 के उत्तर देने हैं। बधू प्लस आगमन की संधि कीजिए। चमन का संधि विच्छेद कीजिए। अमृत धारा में कौन सा समास है? पटु का समानार्थी शब्द लिखिए। सुख के 3 पर्यायवाची लिखिए। उर्वरा का विलोम लिखिए। परख और परख में अर्थ स्पष्ट कीजिए। जेठ शब्द का तत्सम रूप लिखिए। पर्यक शब्द का तद्भव रूप लिखिए। अपूर्ण विराम चिन्ह को अंकित करते हुए 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे गद्यांश लिखा है, उसके कुछ आंसर देने हैं, इंटरनल चॉइस है। इसके बाद एक प्रतिवेदन का क्वेश्चन है और इसके इंटरनल चॉइस में एक अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर था 2018 का। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं। स्तोत्र भाषा और लक्ष्य भाषा का परिचय दीजिए। तद्भव शब्द का अर्थ समझाते हुए नित्य, उष्ट, पुष्प, दुर्लभ शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। कार्यालयी भाषा के मुख्य गुण क्या क्या हैं? शब्द युग्म का तात्पर्य क्या है? अर्ध पारिभाषिक शब्द का तात्पर्य क्या है? अनुवादक के 3 गुण लिखिए। स्वर संधि का तात्पर्य क्या है? संज्ञा के कितने भेद हैं और वे कौन कौन सी हैं? उपसर्ग का तात्पर्य क्या है? आगे देखते हैं। हिंदी में मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? संक्षेपण माने क्या है? पल्लवन की विशेषताएं लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं? लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है? मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से है और यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बोली जाती है? विसर्ग संधि माने क्या है? पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है? विलोम शब्द माने क्या है?
इसके बाद ट्रांसलेशन है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। इसके बाद संक्षेपण का एक क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस है उसमें भी। अब देखते हैं प्रारूप लेखन। तो एक परिचय पत्र का प्रारूप लिखना है और एक शासकीय अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप लिखना है। तो ये प्रारूप हमें पहले से देख के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं, प्रारूप सेम रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में से किन्हीं 5 को हिंदी में पारिभाषिक रूप लिखना है। एक्सीलरेटर, ब्रीडिंग, सीलिंग, एनालॉजी, बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्ट, एडजर्नमेंट, एक्ट, ऑसिलेशन, ज्यूरिसडिक्शन। या फिर किन्हीं 5 का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। लेखाकार, कक्ष, परिपत्र, अनुलग्न, प्रतिनियुक्ति, पहचान पत्र, अनुभाग, परिसमापन, कंपन, संश्लेषण। आगे देखते हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कमर कसना, दाल न गलना, ऊँट के मुँह में जीरा, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, डूबते को तिनके का सहारा, थोथा चना, बाजे घना, मुँह में राम, बगल में छुरी। आगे देखते हैं, इनमें से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। परम प्लस अर्थ की संधि विच्छेद, महेंद्र का संधि विच्छेद, यथाशक्ति में कौन सा समास है, समीप का समानार्थी शब्द, कमल शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं, उच्च वर्ग का विलोम शब्द क्या है, जलद और जलज के अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्धविराम को चिन्ह को अंकित कीजिए, दूध का तत्सम शब्द क्या है, हस्त का तद्भव शब्द क्या है। इसके बाद गद्यांश है, इंटरनल चॉइस भी दी हुई है आपको गद्यांशों में। देखते हैं, यहाँ पे एक प्रतिवेदन मांगा गया है, दोनों में प्रतिवेदन मांगा गया है, इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो ये क्वेश्चन पेपर था 2017 का। अब हम डिस्कस करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, मालवी बोली किस बोली वर्ग में स्थान दिया जाता है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। मध्यकाल में हिंदी पर किस विदेशी भाषा का प्रभाव अधिक था, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, प्रशासकीय पत्र की 3 विशेषताएं लिखिए, टिप्प की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, विलोम और समानार्थी शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से तात्पर्य और प्रार्थक्य पर प्रकाश डालिए, पारिभाषिक शब्द की 3 विशेषताएं, संधि और समास में अंतर, उद्धरण चिन्ह के रूपों को सोदाहरण लिखिए। सन 1992 ईस्वी के बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए, भाषा और वाक में अंतर, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में कौन सी 2 प्रमुख विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन हुआ है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 3 रूप लिखिए, पल्लवन का आशय स्पष्ट कीजिए, संक्षेपण की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इंटरनल चॉइस दी गई है, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन के लिए भी आपके पास इंटरनल चॉइस है। इसके बाद संक्षेपण के लिए भी आपके पास इंटरनल चॉइस है। अब देखते हैं, एक अर्धशासकीय प्रारूप प्रस्तुत करना है और प्रारूप का महत्व, प्रारूप तैयार करते समय किन बातों का ध्यान अपेक्षित है। तो प्रारूप का एक क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है। देखते हैं अब, किन्हीं 5 का हिंदी मीनिंग बताना है, सेक्रेटेरिएट, फिक्स डिपॉजिट, एक्सचेंज, नॉमिनेशन, क्रेडिट, अपॉइंटमेंट, कंज्यूमर, इकोनॉमी, लेजिस्लेटर, रेडिएशन। या फिर किन्हीं 5 का इंग्लिश बताना है, अभियोजन, यादृच्छिक, अनुक्रमणिका, अनुदान, उपस्कर, सेवा योजन, निदेशालय, प्रतिनिधिमंडल, दशमलव, नौकरशाही। इसके बाद वाक्यों में प्रयोग करना है कुछ मुहावरों का, गिरगिट की तरह रंग बदलना,
अंधे की लाठी, जीती मक्खी निगलना, छठी का दूध याद आना, नाको चने चबाना, अंधे के हाथ बटेर, लोहे के चने चबाना, अधजल गगरी छलकत जाए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तू डाल डाल मैं पात पात। आगे देखते हैं, किन्हीं 5 के उत्तर देना है। सर्व प्लस उदय की संधि करना है, महोत्सव का संधि विच्छेद करना, आजीवन में कौन सा समास है, क्षुद्र का समानार्थी शब्द लिखिए, पवित्र शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, अर्वाचीन का विलोम लिखिए, कुल और कूल के अर्थ स्पष्ट कीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य के विराम चिन्ह को अंकित कीजिए, कपूत शब्द का तत्सम शब्द लिखिए, क्षेत्र शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक गद्यांश है, इंटरनल चॉइस दी गई है यहाँ पे अपन को। इसके बाद देखते हैं, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, इसमें भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो प्रतिवेदन के जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर था 2016 का। अब हम डिस्कस करते हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत निर्मित नियमों का उल्लेख कीजिए। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई? राजभाषा परिनियमावली के अनुसार का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 3 राज्यों के नाम लिखिए। संसदीय भाषा समिति का गठन कब हुआ और क्यों हुआ? इसमें कुल कितने सदस्य थे? राजस्थानी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि बताइए। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है? हिंदी में विराम चिन्हों के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र तथा उसके संपादक का नाम, उसके प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द को परिभाषित कीजिए। हिंदी के विकास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के उद्देश्यों को लिखिए। तत्सम और तद्भव शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देवनागरी लिपि की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हिंदी में प्रयुक्त योजक, प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि बोधक चिन्हों को दर्शाइए। स्त्रोत भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? टिप्पण लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। परिपत्र किसे कहते हैं? संधि समास में अंतर। संविधान सभा की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किन्हीं 3 भाषाओं के नाम बताइए। संक्षेपण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए 2 इंटरनल चॉइस के साथ आपके पास एक क्वेश्चन है। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन के लिए भी एक इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन है। इसके बाद संक्षेपण में इंटरनल चॉइस है, संक्षेपण का भी एक क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस के साथ। आगे देखते हैं, तो प्रारूप प्रस्तुत करना है, यहाँ भी एक प्रारूप प्रस्तुत करना है। इसके बाद किन्हीं 5 शब्दों का हिंदी परिभाषिक रूप लिखना है। अमेंडमेंट, बेनिफिशियरी, डी फैक्टो, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, एक्स्ट्रावेगेंस, आइसो, इंसॉल्वेंसी, परसुअल, ऑथेंटिक, म्यूटेबिलिटी और सर्वाइवर। आगे देखते हैं, तो किन्हीं 5 का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द लिखना है। अनुमोदन, अधीनस्थ, प्रलेख, मसौदा, व्यय खर्च, प्रक्षेपण, विश्वस्त सूत्र, परावर्तन, क्षतिपूर्ति, विलेख। आगे देखते हैं, तो किन्हीं 5 का वाक्यों में उपयोग करना है। 8 आंसू रोना, घड़ों पानी पड़ जाना, चांद पर थूकना, जमीन पर पैर न पड़ना, पौ 12 होना, आए थे हरिभजन को, उड़न लगे कपास, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, छप्पर पर फूस नहीं, ढ्योड़ी पर नाच, तसलवा तोर की मोर, मेंढकी को जुखाम। आगे देखते हैं, किन्हीं 5 के उत्तर देना है। चंद प्लस उदय की संधि करना है। धनुष टंकार का संधि विच्छेद। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? 12मासा में कौन सा समास है? आविर्भाव का विलोम शब्द बताना है। करपट, चतुष्काट, तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द बताना है। ठाव तथा पहचान तद्भव शब्दों के तत्सम बताना है। पाणी, भगनी, कालकूट के 2 पर्यायवाची शब्द बताना है। लाघव विराम के चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? उदाहरण के साथ बताना है।
अंजर पंजर किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। इसके बाद कुछ गद्यांश है, इनमें भी इंटरनल चॉइस मिलती है हमें। सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी है। इसके पहले वाले जो भी डिस्कस किए थे हमने 2016 तक, उसमें हमें इंटरनल चॉइस मिलती थी, तो ये 2015 का भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू गाइस।